नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। स्थिति पर काबू पाने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस ने मौके पर बहुस्तरीय बैरिकेडिंग और कड़े मौके पर वादा देखने को मिलावा इंतजाम किए। प्रदर्शनकारी छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने 26 दिनों का अनशन समाप्त करने के बाद उठे सवालों पर भावुक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ किया कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक सौदेबाजी से प्रेरित नहीं था। वांगचुक ने कहा कि यदि कोई डील करनी होती तो वे इतने लंबे दिन की 200 सर कल ही सरकार में ज्यादा दलाती समय तक अनशन पर नहीं बैठ। उन्होंने लोगों से आंदोलन की भावना को समझने और जनहित के मुद्दों पर एकजुट होने की अपील की। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब बिना मान्य प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसीसी वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने सभी ईंधन स्टेशनों को इस नियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंवाद में युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए JNZ का धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे युवा पीढ़ी से बेहतर जुड़ाव के लिए इंस्टाग्राम रील जैसे आधुनिक माध्यमों का उपयोग करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी युवाओं तक पहुंचाना आज बेहद जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाले नए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA के 47 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत त्वरित कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 13 प्रमुख कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इच्छुक किसान इस सब्सिडी योजना की कर रहे कहाने प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस वक्षत्रकार में योजना का लाभ उठाने के लिए 3 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को अब ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक संगठनों का व्यापक समर्थन मिलने लगा है। हरियाणा की खाप पंचायतों ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए 26 जुलाई को जींद के खरकरामजी गांव में महापंचायत कर दिया है बुलाई। इस महापंचायत में युवाओं के भविष्य, पेपर लीक की समस्या और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और आर्थिक हलचलों के कारण भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। घरेलू बाजार में सोने के भाव गिरकर 1,44,000 रुपए प्रति तोले के स्तर पर आ गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संकेतों और मुद्रा में बदलाव के कारण कीमती धातुओं की कीमतों में यह नरमी दर्ज की गई है। भारतीय रेलवे के इतिहास में जींद जिला एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल रन जींद सोनीपत रूट पर तेज कर दिया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त और आधुनिक तकनीक पर आधारित है। रेलवे के इतिहास में जींद जिला एक नया यह ट्रेन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त और आधुनिक तकनीक पर आधारित। मंत्रालय के अनुसार ट्रायल सफल रहने के बाद जल्द ही इसे आम यात्रियों की सेवा के लिए नियमित रूप से शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के मंत्री रणबीर गंगवा के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग करके व्हाट्सएप पर साइबर ठगी की साजिश रचे जाने का मामला सामने आया है। शातिर ठगों ने ट्रू कॉलर पर फर्जी नाम और मंत्री की फोटो लगाकर लोगों से पैसे ऐंठने का प्रयास किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और साइबर क्राइम सेल ने तुरंत संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय आयातित उत्पादों पर 10% का नया टैरिफ लगाए जाने से देश के टेक्सटाइल निर्यातकों की चिंताएं बढ़ गई। इस नए शुल्क ढांचे से अमेरिकी बाजार में भारतीय कपड़ों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में व्यापार पर असर पड़ सकता है। भारतीय निर्यातक संगठनों ने केंद्र सरकार से इस मामले का कूटनीतिक समाधान निकालने का आग्रह किया है। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रारंभिक वोटर लिस्ट से 33 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम बाहर किए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के विवरण में विसंगतियां हैं, वे 31 जुलाई तक अपने दस्तावेजों का सत्यापन पूरा करा सकते हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय सीमा से पहले प्रक्रिया पूरी कर लें।
उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने 28 जुलाई से राज्य के विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कम दबाव के बारिश क्षेत्रों में मौसम और जारी कर रहे हैं का क्षेत्र बनने से मानसूनी हवाएं फिर सक्रिय हो रही हैं, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत फैसला लिया है। अब पंचायतों में डेयरी फार्मिंग या दुग्ध उत्पादन से जुड़ी महिला समूहों को संचालन के लिए 500 वर्ग गज जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी जिला अधिकारियों को आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के आदेश जारी किए। ओमान की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक कमर्शियल एलपीजी टैंकर पर संदिग्ध मिसाइल हमले की घटना सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस मालवाहक जहाज पर सवार चालक दल के सभी 28 भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित और सकुशल हैं। भारतीय नौसेना और समुद्री सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। गुरुग्राम के निवासियों को रसोई गैस आपूर्ति के मामले में एक बड़ी राहत दी गई। अब उपभोक्ता बिना नया गैस कनेक्शन लिए ही मात्र 2 घंटे के भीतर 10 किलोग्राम वाला कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर अपने घर मंगवा सकते हैं। यह फाइबर बॉडी वाला सिलेंडर हल्काबाद दी गई है, पूरी तरह सुरक्षित है, जिससे किराएदारों और छोटे परिवारों को काफी सहूलियत मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश और जलभराव के कारण स्थानीय मंडियों में सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है। आवक घटने से खुदरा बाजार में टमाटर, हरी मिर्च और मौसमी हरी सब्जियों के दामों में उछाल आ गया है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि खेतों में पानी भरने और परिवहन में देरी के कारण कीमतें बढ़ी हैं, जो आपूर्ति सामान्य होने पर ही स्थिर होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर सरकार को घेरते हुए कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल या दमनकारी नीतियों से छात्रों की जायज आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सरकार को युवाओं भविष्य के प्रति जवाबदेह बनना होगा और पूरी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी। वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय एसयूवी 2026 मारुति ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट मॉडल पेश कर दिया है। यह नई गाड़ी अधिक शक्तिशाली टर्बो, पेट्रोल इंजन और आधुनिक फीचर्स के साथ उतारी गई है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 7,40,000 रुपए तय की है, जिसमें सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग भी शामिल हैं। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने मशहूर गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट की 1,906 करोड़ रुपए मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी के अनुसार कंपनी पर कर चोरी और अवैध लेनदेन के गंभीर आरोप है। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कुरुक्षेत्र और सोनीपत में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने खुद को लोहे की बेड़ियों में जकड़कर सड़कों पर मार्च निकाला और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारी नेताओं ने आरोप लगाया कि युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है और उन्होंने परीक्षा रद्द कर गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की मांग। गुरुग्राम जिले के कालियावास गांव में राज्य की सबसे बड़ी आधुनिक जैविक सब्जी मंडी स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही फर्रुखनगर स्थित पुरानी मंडी के आधुनिकीकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस जैविक सब्जी मंडी के सबसे बड़ी आधुनिक जैविक सब्जी मंडी है। स्थापित करने के 287 बार को सबसे बड़ी आधुनिक जैविक सब्जी है। मंडी के बनने से बिना रसायनों के खेती करने वाले किसानों को उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। 25 रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट सेक्टर में जारी मजबूती के चलते गुरुग्राम ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। जिले में कमर्शियल ऑफिस स्पेस का दायरा 10 करोड़ वर्ग फीट के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। शेयर बाजार में तेजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते निवेश के कारण गुरुग्राम उत्तर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस हब बनकर उभरा है। खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने उन पात्र परिवारों के लिए राहत भरी घोषणा की है जिनके पास अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाए थे। विभाग ने नए राशन कार्ड बनवाने और त्रुटियों को सुधारने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम समय सीमा 5 अगस्त तय की है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार नागरिक सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख और निवेशकों की सतर्कता के बीच स्थानीय सराफा बाजार में चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन चांदी के भाव में बदलाव न होने से मिला जुला माहौल देखने को मिल रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी त्योहारों के बाद ही कीमती धातुओं की नई दिशा तय हो सकेगी। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से जारी उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी। मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों के भीतर क्षेत्र में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मानसूनी हवाओं के प्रभाव से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी।
खराब मौसम और भूस्खलन के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा को एक बार फिर बहाल कर दिया गया है। जम्मू के आधार शिविर से 6200 से अधिक श्रद्धालुओं का नया जत्था कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ बोर्ड और प्रशासन ने मार्ग की मरम्मत पूरी कर यात्रियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए। फरीदाबाद जिले में साइबर अपराधियों का नेटवर्क लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 30 महीनों के दौरान साइबर ठगों ने करीब 42,000 नागरिकों से 2 अरब रुपए से अधिक की राशि ठग ली। इस मामले में पुलिस ने कई अंतरराज्यीय गिरोहों का पर्दाफाश करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फर्जी नोट छापने के खिलाफ जिस प्रकार करेंसी एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है, ठीक उसी तर्ज पर पेपर लीक करने वाले गिरोहों के खिलाफ भी कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने कुल 1,11,000 पौधे लगाने का टारगेट तय किया है। सभी शैक्षणिक संस्थानों को विद्यार्थियों की मदद से पौधारोपण करने के निर्देश दिए गए। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी GMDA ने ड्रेनेज नेटवर्क को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने दावा किया है कि शहर के कुल 90 चिन्हित जलभराव वाले हॉटस्पॉट में से 83 स्थानों पर ड्रेन सफाई का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष 7 बिंदुओं पर पंप सेट तैनात किए गए हैं। प्रदेश की प्रमुख अनाज और सब्जी मंडियों में नई मौसमी फसलों व ताजी सब्जियों की आवक शुरू हो गई है। आवक बढ़ने के साथ ही मंडी प्रशासन ने कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बाजार पर सख्त निगरानी रखनी शुरू कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए दौरान वरासत है कि वे बिचौलियों पर लगाम लगाएं ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि विरोधी दल केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सरकार की प्राथमिकता है और पेपर लीक में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में 10 नए वायरल हेपेटाइटिस उपचार केंद्र खोले जाने की मंजूरी दी गई है। इन नए केंद्रों के शुरू होने के बाद प्रदेश में इलाज केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 36 हो जाएगी, जहां मरीजों को मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। सोनीपत स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और रुहिल फ्यूचर कंपनी के बीच शैक्षणिक व तकनीकी सहयोग के लिए किया गया MOU 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस समझौते के नवीनीकरण से छात्राओं को आधुनिक कौशल विकास, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। टेक दिग्गज एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सही सुरक्षा नियमों और नैतिक दिशा निर्देशों का पालन किया जाए तो AI तकनीक मानव सभ्यता के विकास के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। मस्क ने स्पष्ट किया कि सही नियमन के माध्यम से इसका उपयोग मानव कल्याण में किया जा सकता है। सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पवित्र सावन का महीना इस बार 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन माह में कुल 4 सोमवार के व्रत पड़ेंगे, जबकि महाशिवरात्रि 11 अगस्त को धूमधाम से मनाई जाएगी। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार सावन में कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे मंदिरों में विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रोफेसर्स के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर जारी एडवाइजरी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस आदेश पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर पाबंदी जा रही है। कांग्रेस से कई नहीं प्रक्षान है प्रदर्शन को ढार कर दिया था। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस आदेश पर कड़ा विरोध कराने लिए लगाना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। आज का संक्षेप राशिफल। मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ रहेगा। नए अवसर प्राप्त होंगे। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को आज स्वास्थ्य और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों के रुके हुए कार्य पूरे होंगे और मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को लेन देन और पारिवारिक मामलों में संयम बनाए रखने की आवश्यकता है।